अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो क्या हम उल्टे लटक जाते हैं क्या? सिर नीचे या पैर ऊपर होता है क्या? नहीं, हम जैसे सीधा खड़े हैं हम वैसे ही सीधा खड़े रहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम जैसे सीधा खड़े हैं हम वैसे ही सीधा खड़े रहते हैं, मतलब इरेक्ट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव। हाँ, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है बच्चे, क्या कि हमारा जो इमेज यहाँ पे बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है और क्या होता है? इरेक्ट होता है। अच्छा देखो ध्यान से, इसका जो साइज था उसका साइज भी सेम है। मतलब अगर मेरा साइज ऐसा कुछ है और मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं तो लगभग मैं ऐसा ही दिखूंगा। मैं मोटा ताजा नहीं दिखने लगूंगा, हाँ, ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी हाइट इतनी है तो फिर मेरी हाइट भी इतनी ही रहेगी। मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरा इमेज बनेगा, याद रखना। तो साइज जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट का वो जो इमेज बन रहा है, इसका जो साइज है ना, ये हमेशा ही साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है। क्या सेकंड पॉइंट क्या है? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज is always equal to what? Equal to size of the object. Size of the object. ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि दोनों का जो साइज है वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, अभी एक बात और ध्यान रखना, क्या कि जो डिस्टेंस है ना, मान लो कि ये मिरर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट। मान लो 1 यूनिट कुछ भी है, यूनिट मतलब कुछ भी, कोई भी यूनिट आप दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है। मान लिया कि जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ना वो 1 यूनिट है, तो फिर इसी मिरर से जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही होगा। बच्चे याद रखना इस बात को कि ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई? ऑब्जर्वेशन आई, अच्छा द डिस्टेंस जो है ना इट्स सेम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है। ध्यान रखना, मीनिंग ये है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने से मेरा जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, आईने के अंदर जो मेरा इमेज बना है वो भी उतनी ही दूरी पे होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो हम जो है वो 2 फुट की दूरी पे खड़े हैं या 1 फुट की दूरी पे खड़े हैं आईने से और इमेज हमारा 50 फुट की दूरी पे बन रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर हम 1 फुट की दूरी पे डिस्टेंस पे खड़े हैं ना तो इमेज भी अंदर में 1 फुट की दूरी पे ही बनेगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखोगे? पॉइंट क्या हुआ कि द डिस्टेंस इज सेम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। The distance is same between the object and its image. Between the object and its image. ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे वो हमेशा ही सेम होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है जानना, कि ये जो इमेज बनता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है कि मतलब मान लो कि मेरा ये जो राइट हैंड है, मेरा ये है राइट हैंड है, पर मिरर में हमें लगेगा कि लेफ्ट हैंड है, और हमारा ये लेफ्ट हैंड है पर मिरर में लगेगा कि राइट हैंड है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई? हमारी ऑब्जर्वेशन लिटरली इन्वर्टेड। हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि जो इमेज बन रहा है ना, इमेज जो बन रहा है ना वो क्या है? लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड। जो भी हमारा इमेज बना ये क्या हुआ? लिटरली इन्वर्टेड है। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी मत भूलना बच्चे, ठीक है। जो भी हमारा इमेज बना है वो क्या है? लिटरली इन्वर्टेड है। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चे आपको तो मुझे फटाफट अप्लाई करो, बोलो सेम यस। हाँ साक्षी बोलिए यस। क्या कमेंट कर रही है साक्षी? देखें साक्षी क्या कमेंट कर रही है, देखें। लेटरल इन्वर्जन, बिल्कुल बच्चा, लेटरल इन्वर्जन जानेंगे। लेटरल इन्वर्जन को भी हम पढ़ेंगे बाद में। बाकी आपको यहाँ तक की जितनी भी बातें हमने बताया है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम यस बच्चे। मुझे रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे सेम यस। अगर यहाँ तक की सारी बातें जो भी मैंने पढ़ाई हैं आपको अभी तक, अगर आपको समझ में आया तो फिर बोलो यस। ओके डन। एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, अगर आपको डाउट है तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान से सुनना, और एक पॉइंट यहाँ पर हम और मेंशन करेंगे, उसको एकदम ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों।